जैसा कि आपको पता है कि बिहार में लगातार शिक्षा को लेकर के क्रांतियां हुआ करते हैं और शिक्षा में परिवर्तन नहीं होते हैं। लेकिन इस बार के पाठक ने शिक्षा में बदलाव करने के लिए कई तरह के प्रयास किए और के पाठक ने कई स्कूल्स कॉलेज के कई टीचर्स को सस्पेंड किए और साथ साथ के पाठक इतनी एक्शन में आए कि हर एक स्कूल्स कॉलेज जो है उसकी व्यवस्था सुधर गई। लेकिन इसी बीच मनीष कश्यप ने के पाठक जी पर कुछ विशेष टिप्पणियां की है और साथ साथ मनीष कश्यप ने यह भी कहा है कि हम आपकी पूजा करेंगे। आखिर क्यों कहे मनीष कश्यप ने कि हम आपकी पूजा करेंगे अगर हमारे हिसाब से उस काम को करते हैं तो। साथ साथ मनीष कश्यप ने के पाठक जी को बड़ा चैलेंज भी कर दिया है। तो क्या चैलेंज किए हैं और क्या है पूरा मैटर विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर रहिएगा बने हुए। देखिए, हाल में ही जेल से निकले हैं बिहार के जो फेमस हैं पत्रकार मनीष कश्यप। बिहार की शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर वह काफी गुस्सा निकाल रहे हैं। मनीष कश्यप ने के पाठक के काम की तारीफ भी की है, लेकिन साथ में एक चुनौती भी दे डाली है। मनीष कश्यप ने कहा कि के पाठक जी केवल टीचर पर ही गुस्सा दिखाएगा तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको कुछ नई दिशा भी देने पड़ेंगे। जेल से आने के बाद जो मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से अपनी एक्टिविटी दिखाई है और जिस प्रकार से वह एक्टिव हो गए हैं, वह लगातार सामाजिक मुद्दों पर फिर से खुल करके बोल रहे हैं। मनीष कश्यप ने इस बार के पाठक को घेरा। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर के पाठक को चुनौती दे डाली। मनीष कश्यप ने कहा कि के पाठक जी, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, आपका तरीका भी सही है, लेकिन ये बताइए कि कितने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सस्पेंड किया आपने। कितने शिक्षा पदाधिकारी हैं जो जिला के शिक्षा पदाधिकारी है जिनकी वजह से सही तरीके से किसी स्कूल्स को शिक्षा प्रोवाइड करने में जो उनके शिक्षकों को दिक्कत होती है, उसको आपने सस्पेंड कितने को किया। खाली टीचर पर गुस्सा दिखाइएगा, अरे पता हिलाने से कुछ नहीं होगा। के पाठक जी, जड़ में यहाँ दीमक लगा हुआ है। जहाँ यूरिया खाद पोटास जो डालना है डालिए, लेकिन इस व्यवस्था को सुधारना होगा। अगर ऐसी व्यवस्था आप नहीं सुधारते हैं तो शायद आपको टीचर्स पर गुस्सा निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। बिहार की एजुकेशन व्यवस्था को अगर सुधारना है तो सबसे पहले आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऊपर एक्शन लेना होगा और जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है आप उससे प्रश्न कीजिए कि आखिर जो जिला में जो स्कूल्स कॉलेज है उसकी व्यवस्था क्यों नहीं सुधर रही है, और अगर उसमें वह गलत ठहरते हैं तो फिर उसे सस्पेंड कीजिए। सिर्फ टीचर्स पर गुस्सा निकालने से काम नहीं चलेगा। मनीष कश्यप ने कहा कि पाठक जी का तरीका मुझे पसंद है, लेकिन वह जो पटना के डीएम से लड़े वह गलत था। हमारे अंदर जो गलत था उसे स्वीकार करते हैं और हम एग्रेसिव बोलते थे और यह गलत था। साथ साथ मनीष कश्यप ने कहा कि के पाठक जी, हम आपकी पूजा करेंगे अगर आप पूरे बिहार में 4 जिला शिक्षा पदाधिकारी को सस्पेंड करेंगे, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। खाली टीचर्स पर गुस्सा मत दिखाइएगा, क्योंकि टीचर्स पर गुस्सा दिखाने से ज्यादा फायदा आपको उस वक्त जगह से मिलेगी जिस जगह से ये सारे विवादों का जड़ खड़ा होता है। शिक्षक विवाद की जड़ नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनकी बहाली हुई है और उसके पास उतनी नॉलेज नहीं है। तो यहाँ भी प्रश्न उठता है कि आखिर वैसे शिक्षक की बहाली कैसे हो गए, वैसे लोग शिक्षक कैसे बन गए जिनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, जिनके पास एजुकेशन नाम भर भी नहीं है, रत्ती भर भी एजुकेशन नहीं है, और उस व्यक्ति को शिक्षक बना दिया गया है। तो इसको अगर सस्पेंड करते हैं तो सबसे पहले ये खोजिए कि आखिर ऐसे शिक्षक की बहाली कैसे हो गई। शिक्षक को बहाली करने में क्या घूस लगा है या कोई घोटाला हुआ है, इसकी जांच कीजिए और साथ साथ जिला के शिक्षा पदाधिकारी को सस्पेंड कीजिए, उनसे पूछताछ कीजिए। बात बता दें कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में जो प्रवासी श्रमिकों पर हमले को दर्शाने वाली फर्जी वीडियोस को लेकर के जो उनके ऊपर आरोप लगा था, मनीष कश्यप पर एनएसए भी लगा था, ये भी आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, जिसे बाद में कोर्ट ने हटा दिया था और अभी फिलहाल उन्हें जमानत मिल गई है। हाल में उन्होंने बीजेपी से नजदीकी भी देखी है। आपने देखा होगा किस प्रकार से बीजेपी से मनीष कश्यप की नजदीकी है और किस प्रकार से मनीष कश्यप ने बीजेपी के
कार्यकर्ताओं पर भी प्रश्न उठाए हैं। किस प्रकार से उसने, आपने देखा होगा कुछ लोगों के मन में ख्याल आते हैं कि मनीष कश्यप एक ऐसा पत्रकार है जो हमेशा बीजेपी के फेवर में बोलते हैं, लेकिन वर्तमान में भी बिहार में बीजेपी की सरकार है, फिर भी मनीष कश्यप ने बीजेपी की सरकार से कई तरह के प्रश्न किए हैं। हाँ, मनीष कश्यप के सपोर्ट में जब मनीष कश्यप जेल गए थे तो मनीष कश्यप के सपोर्ट में, मनीष कश्यप के फेवर में कई तरह की बातें बीजेपी के तमाम नेताओं ने की थी, तो इसलिए मनीष कश्यप ने उसके फेवर में भी कुछ कहा। लेकिन मनीष कश्यप जहां पर गलत है वहां गलत दिखाते हैं, वो कोई भी नेता हो, और जहां पर सही है वहां सही दिखाते हैं। और यही कारण है कि मनीष कश्यप की जेल भी हुई थी और मनीष कश्यप को इतने लंबे समय तक, लगभग 9 महीने तक जेल के अंदर रहना पड़ा था। जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने के पाठक पर प्रश्न उठाए हैं, के पाठक भी एक्शन में, अगर उनकी वाणी को सुनते हैं, उनके वीडियोस को देखते हैं, उनके बयानों को समझते हैं, या फिर वो किसी माध्यम से देखते हैं, या फिर आप इस वीडियोस को उसके पास शेयर कर देते हैं, उनके पास अगर जाता है किसी भी तरीके से और उन्हें पता चलता है, तो जरूर मनीष कश्यप के इस चैलेंज को स्वीकार करेंगे और फिर बिहार के जो तमाम जिलाओं के जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है उनके ऊपर एक्शन करेंगे और फिर उनसे पूछताछ करेंगे। फिर जो भी टीचर्स हैं जिनके पास एजुकेशन की कमी है, जो टीचर्स योग्य नहीं है फिर भी वो टीचर्स बन चुके हैं, तो वो कैसे बने हैं इसकी भी जांच वह जरूर कराएंगे। और उसके बाद जिन्होंने भी पैसे लेकर के हुआ किसी भी तरीके से उसे टीचर्स बनाया है, वो फिर पकड़ाएंगे और फर्जीवाड़े जो पूरी तरह से बिहार में खत्म हो जाएगा। जब मनीष कश्यप ने इस पर कुछ प्रश्न उठाए, विपिन सर पर बोले, तो कई तरह के ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर भी टिप्पणियां की है। लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने आवाज उठाए हैं, मनीष कश्यप की इस आवाज को लेकर के तमाम लोग काफी उत्सुक में हैं कि मनीष कश्यप ने उन लोगों से प्रश्न की। देखिए, गौर कीजिएगा, जब मनीष कश्यप जेल से बाहर थे तो सभी स्कूल्स, कॉलेज, तमाम जगहों पर जाकर के लोग प्रश्नोत्तरी किया करते थे, क्योंकि मनीष कश्यप ने सभी को हौसला दिया था। और जैसे ही मनीष कश्यप जेल गए, उसके बाद तमाम पत्रकार फिर से, जो छोटे मोटे पत्रकार थे, सभी पूरी तरह से बंद हो गए। और जब फिर से मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले हैं तो मनीष कश्यप ने फिर से क्रांति ला दी है। फिर से मनीष कश्यप ने तमाम जगहों पर प्रश्नोत्तरी करना शुरू कर दिया और तमाम जितने भी जगहों पर भ्रष्टाचार होती है, अत्याचार होती है, जो भी व्यवस्था वहां की खराब है, उस पर यह प्रश्न उठाते हैं। और यही कारण है कि मनीष कश्यप के अंदाज के कितने लोग दीवाने हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मनीष कश्यप के इस कार्य से, मनीष कश्यप के जो लोगों को किसी भी तरीके से सहायता करते हैं, वो सहायता करने के तरीके को बाइकआउट करते हैं, उस पर प्रश्न उठाते हैं, उसे गालियां देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिए, जो लोग सच्चे राह को चलते हैं, उसी पर चलते हैं, उसी को अपनाते हैं, उसकी हमेशा सफलता में जो बढ़ोतरी होती है वो जीत हासिल करते हैं। और मनीष कश्यप इस रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए मनीष कश्यप 9 महीने बाद जब जेल से बाहर निकले तो लाखों में लोग उसके समर्थक बन गए। बीजेपी ने उसे टिकट देने तक उतावला हो गया और शायद इस बार के विधानसभा और लोकसभा दोनों में से किसी एक चुनाव में मनीष कश्यप बीजेपी से चुनाव भी लड़ेंगे। ये बातें फिक्स है। मनीष कश्यप की जो पहचान है वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक भी पहुंच चुकी है और वहां तक मनीष कश्यप की पहचान हो चुकी है। फिलहाल मनीष कश्यप ने जो चैलेंज किया है बिहार के शिक्षा पदाधिकारी से, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।